कैसा होगा आपके लिए फरवरी 2026 का ये महीना? न्यू ईयर्स की भाग दौड़ और नए साल के लिए बहुत सारे आपने प्रॉमिसेस खुद से भी करे होंगे, पर अ बिगर प्रॉमिस जो आपके लिए ये महीना लेकर आया है। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू आवर फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसा होगा आपके लिए ये फरवरी का महीना। इससे पहले मैं शेयर करूँ, मुझे जल्दी से बताएं कि आप हमारे साथ दुनिया के किस कोने से जुड़े हैं और क्या ये महीना है आपके बर्थडे का या आपकी फैमिली में सेलिब्रेशंस का। और हाँ, हमारे इस परिवार के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट दैट बेल आइकॉन एज वेल, ताकि हर हफ्ते ये जो एपिसोड्स रिलीज होते हैं वेडनेसडे एंड संडे वो आप तक पहुँच सके। बात करते हैं सबसे पहले उन सबका जिनका ये है बहुत ही स्पेशल मंथ, वो आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है। शायद आप अपने नए घर में मूव कर रहे हैं या कुछ खास प्लान किया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे आप सबको जिनका है ये बर्थडे। और साथ ही साथ इस पूरे महीने की एक खास थीम है, वो है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड का इस थीम का क्या लेना है? वेल, इस पूरे महीने जो ग्रहों की दिशाएं हैं और आपकी दशा है, एक तो है ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी की जो हम देखते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है। दूसरी, हर व्यक्ति एक अलग बर्थ डेट का है, उनके अलग एक कर्म भी है। ओवरऑल इस महीने हर नंबर को एक अपना पर्सनल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं तो उन्होंने नज़रअंदाज करी, बट दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर। नाउ शुरू करते हैं हम नंबर 1 से। अब ये है साल 2026, यानी जोड़ने से आया नंबर 1। और फरवरी का महीना जिस ग्रह की प्रधानता है, जिस राशि की, वो है एक्वेरियस यानी शनि। अब आप देखिए, नंबर 1 का साल है और शनि की प्रधानता है, लेकिन ये क्योंकि सेकेंड मंथ है तो इनके कॉम्बिनेशंस बहुत अनूठे हैं, आपके 1, 2, 8। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि 2026 के आखिर के 2 नंबर हैं 2 एंड 6, उनके साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी है। सो ये होगा बहुत ही अमेजिंग मंथ फॉर नंबर 1। अगर आपका जन्म है 1 तारीख का, 10th, 19th और 28th, इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू। यू मे गेट द प्रमोशंस और रिकॉग्निशंस एंड गुड इनकम इनफ्लो। पर क्या है कि आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ेंगे। सो ओवरऑल अगर आप हैं नंबर 1, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। ध्यान कहाँ देना है? इनकम फ्लो अच्छा है तो आपके एक्सपेंसेस को डोंट बी माइंडलेस स्पेंडर, थिंक इफ दैट्स एक्चुअली नीडेड। जहाँ पे ज़रूरत है करियर के मामले में, तो आपको प्रमोशन और रिकॉग्निशन मिला, उसके साथ जिम्मेदारी बढ़ेगी। आई वॉन्ट यू टू रियली असेस, इफ़ यू आर वॉचिंग अस, सो लुक एट योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ में जहाँ पर है, यू आर रियली फीलिंग दैट आपको चेंज करना चाहिए। दिस इज़ हाई टाइम, मेक अ क्विक टर्न अराउंड एज वेल। अगर ये आपके मन में एनालिसिस ऑलरेडी चल रहा है, सो आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज़ दैट चेंज यू रियली वांट टू डू। उसको आपकी लाइफ में आप कैसे ला सकते हैं। नाउ इज़ द टाइम फ्रॉम व्हाट यू नो ऑलरेडी टू वेयर यू वांट टू गो। सो कुछ नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, कीप दैट इन माइंड। बात करते हैं आपके मनी और फाइनेंसेस की। अब देखिए, करियर में ग्रोथ है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो इनकम फ्लो तो अच्छा है, बट अगेन now is the time to plan for the months coming up from October 2026 onwards. आपके अगर वो इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक के या गोल्ड के एंड मेटल्स के, यू मे सी सम स्पाइक्स एंड सम डिप्स एज वेल। ओवरऑल यू शुड बी डूइंग गुड। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस महीने में। कम्युनिकेशन अपना ओपन रखिए एंड यू रियली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, घर में आप बॉस नहीं हैं, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। चाहे वो आपका फ्रेंड के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या आपके अपने बच्चे। ऑफिस में मैनी थिंग्स यू मैनेज, घर में भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट फोकसिंग। जहाँ पे हेल्थ की बात आती है, यू नीड टू रीअसेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस यू आर टेकिंग। दिल का मामला है, दिल की केयर करनी पड़ेगी आपको। येस, एंड स्ट्रेस इमीडिएटली इम्पैक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। फोकस करिए। सो ओवरऑल दिस मंथ इफ़ यू आर नंबर 1, आपको फोकस करना है। फॉर ऑल नंबर्स इज ग्रैटिट्यूड, बट फॉर यू स्पेसिफिकली रीअसेस योर इमोशनल स्ट्रेंथ। हेल्थ के मामले में स्ट्रेस को मैनेज करिए। सी व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ मच इज इनफ फॉर यू।
one thing you need to every day chant this month is I receive with ease. I receive with ease. चाहे आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, this month is where you need to align. A good month for you. बात करते हैं नंबर 2 की. If you're born on 2nd, 11th, 20th and 29th of any given month, तो आप हैं नंबर 2, चंद्रमा की प्रधानता वाला. ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा. रिलेशनशिप में यू विल फाइंड सपोर्ट ऑफ योर मेंटोर्स, जो जल्दी से आपको नहीं मिलता. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, बट डोंट डाउट योर एबिलिटीज़. यू मे ऑल्सो क्वेश्चन, मुझे कैसे सपोर्ट मिल गया. इट्स समथिंग फिशी. सो यू हैव टू रियली एक्सेप्ट दैट कि येस इट्स फॉर यू टू गेट दैट सपोर्ट, और वो आपको चाहिए भी. जहाँ करियर की बात आती है कि कैसा रहेगा, I would say now is the time start planning for your future, क्योंकि there is a chance of a shift or a change come May 2026. so उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि AI की यूज़ के लिए भी there are new areas that are opening up, और आप बहुत क्रिएटिव हैं. क्रिएटिविटी इज़ हाई इन डिमांड. जहाँ मनी और फाइनेंसेस की बात आती है तो बहुत सडन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं इस मंथ, एंड वो हेल्थ पे भी हो सकते हैं और आपकी स्पेंडिंग की आदत, क्योंकि इमोशनल स्पेंडिंग आपको इस महीने कंट्रोल करनी पड़ेगी. जहाँ रिलेशनशिप की बात करें, सो नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो. एंड आई एम नॉट स्केयरिंग यू, नॉट इंस्टिलिंग फियर. दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्लानिटरी पोजिशन वेयर आई वुड टेल यू लुक एट योर करेंट सिचुएशन. कभी कभी कोई चीज़ जो बहुत मीठी होती है डायबिटीज़ भी दे जाती है, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या ना हो. तभी जीवन में ईश्वर थोड़ा सा करेला जैसा कड़वाहट भी ले आता है. इट इज़ टू रियली ब्रिंग. कहते हैं ना, जब पीड़ा ना हो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, मुश्किल ना हो कोई मंदिर नहीं जाता. पर मुश्किल में ही क्यों, अगर रेगुलरली ईश्वर को याद कर ले. नाउ इज़ द टाइम वेर यू रियली नीड टू असेस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर इमोशनल हेल्थ, क्योंकि दिस टेक्स अस टू योर एक्चुअल हेल्थ. क्योंकि आपकी जो स्टमक और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, दे ऑल इंटरकनेक्टेड विथ योर माइंडसेट, हाउ यू फील, योर इमोशंस, योर स्ट्रेस लेवल. उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा. ओवरऑल यू विल सी दिस मंथ फॉर योर करियर, सपोर्ट फ्रॉम योर मेंटोर्स. हेल्थ पे थोड़ा सा पेट से रिलेटेड इश्यूज़ पे ध्यान दें. रिलेशनशिप में यू रियली नीड टू असेस व्हाट इज़ दैट राइट, एंड हर एक का राइट answer could be wrong for somebody else. This month your theme is I'm ready to be myself. I'm ready to be myself. Start chanting this any number of times, anytime throughout the day. This will align you what karmically you are now ready to do. बात करते हैं नंबर 3 की. अगर आपका बर्थ है नंबर born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any given month, so you're ruled by planet Jupiter. Wishing you a great birthday this year, and also this is going to be a great month for you. So overall expansion and some new investment opportunities coming your way, and also some guests going to come in your life. Now good time करियर के लिए भी आपका अच्छा है, where you will have opportunities and some visibility. इस महीने आपकी थोड़ी सी जो डाउट्स थे मन में वो दूर होंगे. So it's going to be a good time. मनी एंड फाइनेंसेस के दृष्टिकोण से यू मे सी एक्सपेंसेस, बट दैट्स थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट. वेयर यू हैव टू फोकस इज कंप्लीटली मैनेजिंग योर गॉसिप हैबिट. आप गॉसिप करने के बाद रियलाइज होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, और यू मे बी आर ओवर सेइंग वेयर यू शुड नॉट बी सेइंग. असेस, क्योंकि उसकी वजह से नहीं तो कम अप्रैल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकते हैं. So your money and finances you're managing. Relationship, that's the key word, oversaying, keep an eye on it. However, you have to keep the channels of communication open with your near and dear ones. अक्सर क्या होता है, जो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं ना, जो आपको लगता है आपके जिगरी दोस्त हैं, उनको आप तब याद करें जब आप पर मुश्किल आई हो, तो वो दोस्ती टिकती नहीं है. क्योंकि जो रिश्ते कीमती होते हैं तो उनको व्यक्ति सहज के रखता है. यू रियली नर्चर इट. This is the year it's going to demand a lot more from you in terms of not only saying it, doing it and showing it. कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी. तो इस महीने आपके साथ यही होने वाला है. रिश्तों को लेकर के चीज़ें सब ठीक हैं, लेकिन you really need to assess and say thank you to the one who's keeping it everything intact. बात करते हैं आपकी हेल्थ की. आपको अपने
लिवर से रिलेटेड थोड़ी इश्यूज पहले से हो रही हैं, या आपको डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा आपको क्यों इश्यूज हो रहे हैं. हियर इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस टेल्स मी. लाइफ में हेल्थ रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज आए, समवेयर दे आर कनेक्टेड विद योर इमोशंस एंड हाउ यू फील. You need to ask yourself, what is that you are ready to let go? क्योंकि इस महीने की आपकी थीम है let go. I am ready to let go. I'm ready to let go. इसे आप रोज़ाना दिन में कभी भी चैंट कर सकते हैं. What you have to do is you are blessed. ये आपका मंथ अच्छा है, but somewhere where करियर ठीक है, फाइनेंसेस की विजिबिलिटी आपको ही, रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट करना है, लेकिन हेल्थ इज़ वेयर your body at the cell level starts to absorb those energy जो उसे नहीं चाहिए. It's like कोई एलर्जिक है और आप उसे वही चीज़ दे रहे हैं जो उसकी एनर्जी बढ़ाती है. So you as a number 3, you are here to share. You are here to be authentic. And the minute you move away from that purpose, you feel you're putting on weight or you emotionally too stuffy. Give it a thought. If you're born on 4th, 13th, 22nd, and 31st of any given month, then you are number 4, ruled by Rahu. Now this planet is that really gives you that innovative mindset. So अगर ये आपका birthday है, wishing you a great birthday, and if this is special for many other reasons, then congratulations and enjoy the moment. This month for you, for February, आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर से your the GPS, your gut always tells you कुछ तो गड़बड़ है. And you have a very strong internal compass called GPS. Then assess your situation. आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं. This month is for you to assess. Finances are fine, जॉब में सब चीज़ें ठीक हैं, but I do see a switch of a project or a switch of a role or a mentor or boss आपके. The switch will be good for you, but initial transition will require a lot more dedication. तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ है. मनी और फाइनेंसेस की अगर बात करूँ तो you are someone who will splurge or will not splurge at all. आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिस्की हो सकते हैं, you may lose. So my advice to you would be careful with your investments and assess completely. Normally you are very careful, but then अचानक से कोई बात आएगी and you may get delusional and that may create confusion. So now is the time to assess. Otherwise, money and finances wise, I'll say you have done a great job managing and controlling. बाकी investments are part of life. Talking about part of your life, let's talk about your relationships and love life. It's going to be a great month for you. Sudden new relationships and partnerships and friendships will really bring joy to you, and you are on the path of blooming those relationships. In fact, I think you're already waiting for long. बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो your biggest thing I would say, whatever you are experiencing in the life, it's hard for even doctors to pinpoint कि क्या हुआ है. But ideally, जो भी हुआ है, जिस वजह से शुरू हुआ है, is how you feel. It may express in different ways, maybe the depression, maybe anxiety, maybe restlessness, or नींद नहीं आती, or you are just on the go. Time to pause, time to just take a pace and say, let me manage this. Health-wise, make sure you are doing regular workouts and having plenty of water. Avoid alcohol for this month. This is the month which will ask you to reassess your life and really filter out what you need and what you do not. So this month, throughout the month, you can chant any number of times during the day, any time. And what you have to see is, I am ready to release. I am ready to release. Your body will hear this, ki this is what you are ready to let go. It's no longer for your higher good. A good month, and more so for learning new skills related to some digital innovation. If you're born on 5th, 14th and 23rd of any given month, then you're number 5, ruled by Mercury. Amazing month for you. Amazing month for you. You waited quite long, but here is this month which has two sides to the coin. अच्छा रहेगा ये महीना आपके लिए. आपके जॉब में पर क्या है, you will suddenly feel मेरा यहाँ कुछ नहीं होना. That stability will create irritation for you and you may quit or give up. You create instability in your life. Now here is what I'd say. Sometimes this is the month things are fine at your end, but suddenly you will unplug.
So if you are itching to make a move और सब कुछ ठीक कैसे है, जीवन में बदलाव कैसे लाएं, so here is what I would say. If you're experiencing that itch, start learning something new. Pick up a hobby or your side hustle, side business, side work. That will balance your energies at work, because at work you may have become a bit argumentative. Let's talk about now your money and finances. I see the travel on the horizon, and for that is a sudden travel, but you wanted to. That may have led to some extra expenses, but otherwise you sure are going to travel. November 2026, it could be the pleasure or the work. Good times, just learn to find balance in your life. Let's talk about relationship. You have become a bit skeptical about your relationship stability. You are a bit more scared about committing, and some strange feeling or some strange fears in your mind is leading you to avoid those commitment. Here is, I would say, relationship is the beginning of a new journey in life, and it should start with trust. If that is something you are missing, then ask yourself, what does it mean to you when it comes to commitment? You're already married, you're already in a relationship, you have to really infuse that trust. What you seek, your partner may be seeking it from you too. And ask yourself, are you really giving that? Otherwise, you are surrounded with some strong people, which is good, but you have to assess, are you being yourself or not? So this month, what you can chant throughout the month, any time of the day, is, I accept myself. I accept myself. What it will do is, whenever, even for your health, नींद में दिक्कत आ रही है, nervousness हो रही है, या आपको breathing issues हो रहे हैं, और unnecessary stress has created some strange issues. When you accept yourself without being compared or without trying to change, every part of your body resets and rests. Best for you this month will be, जब मौका मिले नंगे पैर घास पे बाहर वॉक करें. Again, weather permitting, थोड़ी देर दोपहर में धूप में भी आप वॉक कर सकते हैं. That will do you amazing things. बात करते हैं number 6 की. If you born on 6th, if you born on 15th or 24th of any given month, here is this month which you could say a bonus month for you. An amazing month, wishing to those who have birthdays and anniversaries and something special. Amazing month for you. You will find sudden growth opportunities in your career which you might have been waiting for. Now, overall a great time, but I also see that you are getting a bit restless and trying to get things move fast. जल्दबाजी मत करिए उस promotion के लिए, और trying to build networking, it may backfire. Money और finances की बात करूँ, so good time for you. आपकी कुछ investments mature होने वाली हैं, और you are ready to get some bonuses. I would suggest go invest back, so you'll get good returns. Relationship and your love life, I would say, yes, you are experiencing some good things. You may hear those words that you are waiting for settling down in life. You really want to marry or find that perfect partner. That this month may start that. However, don't doubt, ये अचानक से कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे हो सकता है. You have to trust yourself. Good time for you, but those already in commitment, already married, or you have your spouse, don't take them for granted. And don't just offload all the responsibilities onto your partner or spouse. That may create rift. Remember, for you, it is balancing your responsibilities, not just delegating. So अभी तक हमने बात करी आपके नंबर की, आपकी वेल्थ की, आपके रिलेशनशिप की. बात करते हैं आपकी हेल्थ की. आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा. Lot of people who do lot of different diets, they are not able to sustain it in the long run. So for you, sustenance is important. The life की luxuries and elegant is important, but at the same time, you have to own up to your responsibilities. अगर आपको लगता है किसी और पे सौंप देने से हो जाएगा, so that will create some sort of gaps in your feelings. आपको लगेगा ठीक नहीं था और ये कैसे हो गया. Manage that. So what I would advise you for your health, look at your health in terms of your kidneys, drink plenty of water, bring the fresh fruits in your diet, but manage your relationships and your finances.
Overall, this month, throughout the month, any time of the day, you can chant, I commit to my responsibility. I commit to my responsibility. रोज़ाना थोड़ी देर दिन में कभी भी chant कर सकते हैं. So a beautiful month for you, but watch out for shortcut habits. That is no longer going to serve you. खास तौर पर 2026 में. बात करते हैं नंबर 7 की. If you born on 7th, 16th or 25th of any given month, then you rule by planet Ketu. Now this month, in the month of February, compatibility in terms of आपको लगेगा कि you are ready to own your silence. आपको एकांत मिला है, आप ध्यान में बैठ सकते हो और आपको मन में बहुत खुशी होती है क्योंकि औरों से बात हो रही हो या नहीं, आपकी आसपास अपने ग्रहों से, अपने लोगों से आपके इंट्यूटिव इंसाइट्स चलते रहते हैं. सो दिस इज द मंथ वेयर यू विल गेट लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूटिव इंसाइट्स. बट वो आपके लिए मोती नहीं है, हीरा भी हैं. तो जो उसके लायक नहीं है उसके साथ शेयर नहीं करें. जो व्यक्ति अपनी नॉलेज की कदर नहीं करता, नॉलेज भी उसकी कदर नहीं करता. सो दिस इज द मंथ यू मे फील सडन अर्ज टू सोशलाइज एंड मूव आउट. यू शुड, बट डू नॉट share the knowledge for that you have worked hard unless as or it's worthy of being shared. Good time for you for your career and finances both. Career में आपके opportunities हैं, you were trying to make a pivot or move into something new, chances हैं हो जाने के. रही बात finances की, खर्चे भी हैं आपके. So this month does show it to me, February and March both, some expenses on its way or sudden खर्चे. So just be bit more disciplined. आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और लव लाइफ की बात कर लेते हैं हम. आपका स्पाउस है तो उनके साथ यू कैन नॉट हैव अ साइलेंस वाली लैंग्वेज. यू नीड टू हैव कैंडिड कॉन्वर्सेशंस. जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ आपको बोलना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी समबडी एल्स इन द ग्रुप, दैट ऑल्सो विल नॉट सर्व यू वेल. सो इफ़ यू आर नंबर 7, यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, for you the best thing is dedicate 10-15 minutes every day to just vent it out or talk to each other what you were expecting, what did not go through. This will diffuse the long-term relationship issues, and this is the best thing. Just ask yourself, how did your day go? Any complaints? What you could have done better? That will serve you well. So overall, this month's theme, आपके relationship, wealth, work, सब में अच्छा है if you manage the word balance. रही बात हेल्थ की, तो आपको थोड़ा सा टांगों में दर्द हो सकता है और सडनली यू में फील दैट स्पाइन में, लोअर बैक में दर्द हो रहा है. आपके लिए मेडिटेशन, योगा बहुत अच्छा है. सो जस्ट मैनेज इट. ओवरऑल दिस मंथ, थ्रू आउट द मंथ, आप जो चैन कर सकते हैं फ्यू सेकेंड्स एवरी डे इज, आई रिलीज दैट इज नो लॉन्गर फॉर माई ओवरऑल गुड. आई रिलीज दैट इज नो लॉन्गर फॉर माई ओवरऑल गुड. क्या होता है, जो आपके साथ आज हो रहा और जो आगे होने वाला है, when you blend that alignment, you will grow. If you born on 8th, 17th and 26th of any given month, then you are number 8, जिसे हम शनि से जोड़ते हैं. इस साल ना ही इस महीने में, ये महीना आपके लिए अच्छा होगा लेकिन मेहनत पहले महीने से ज़्यादा कराएगा ना. हाउ वुड यू से कि अच्छा कैसे है? वेल, शनि जब मेहनत कराता है रिटर्न्स भी देता है. इस साल यूँ तो नंबर 1 का साल है लेकिन साल के आखिर 2 नंबर आप ही से जुड़ा हुआ नंबर 8 है. ये महीना आपके लिए अच्छा होगा, ख़ास तौर पर जो हीलिंग में है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट, टैरो से जुड़े हुए हैं, एनर्जी का जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनका काम काफ़ी बढ़ेगा. और अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं या प्रोफेशनली कुछ और करते हैं, इस महीने आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे रखना है, नो शॉर्टकट्स. अपना काम डेलीगेट मत करिए, डिलीजेंटली करिए, वो आपको बहुत फलेगा. अदरवाइज एट वर्क थिंग्स आर फाइन. थोड़ी सी तू मैं हो सकती है आर्ग्यूमेंट, बट क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नो दैट यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन मैनेजिंग दोज रिलेशनशिप्स. अदरवाइज मनी और फाइनेंस की दृष्टिकोण से अच्छा है ये, और आपका अप्रैल और मई भी बहुत अच्छा रहने वाला है. बेस्ट टाइम इज टू प्लान एंड ऑल्सो मैनेज योर सेविंग्स. आपके रिलेशनशिप्स और लव लाइफ की बात कर लें. रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़े कंजूस हैं. खर्च करें तो करें लेकिन अपने इमोशंस को, दिल की बात को जल्दी से खर्च नहीं करते. नाउ इज द टाइम विच इज़ फोर्सिंग यू, आस्किंग यू, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप्स थ्रू योर फेथ एंड ट्रस्ट दैट मैटर्स द मोस्ट. कभी कभी क्या होता है ना, माँ बाप बच्चे को कहते नहीं है कि हमें तुझ पर भरोसा है, करके दिखाते हैं. बच्चे को खुद समझ में आ जाता है कि माँ बाप मुझ पर कितना भरोसा करते थे. आपका भी वही हाल है. आप मानते हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी या होनी चाहिए, पर
आपके इमोशंस में, उसमें आप दिखाते नहीं हैं। रिलेशनशिप में आपको दिखाना पड़ेगा रियली केयर। हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़े हड्डियों और पैरों में दर्द आ सकता है, तो उसके लिए बेस्ट है आप जो सेसमी सीड का ऑयल है उससे सोने से पहले पैरों में मालिश करें। अदरवाइज हेल्थ के मामले में मेहनती तो आप हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने हड्डियों को और पैरों पर ध्यान दें। ओवरऑल दिस मंथ, पूरे महीने में कभी भी रोज़ाना कभी भी चैंट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? डिप्लोमेसी इज़ माई ग्लू, डिप्लोमेसी इज़ माई ग्लू। ये आपके अंदर ऑथेंटिक डिप्लोमेसी लाएगा कि किन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 9 की। इफ़ यू बॉर्न ऑन 9th, 18th एंड 27th ऑफ एनी गिवन मंथ, आपका नंबर है 9 जो मरकरी से जुड़ा है की जगह मार्स से। लॉट ऑफ पीपल से कि 9 को हम मरकरी से जोड़ दें, ऐसे नहीं होता है। हाँ, 9 मार्स से जुड़ा है, लेकिन कंपैटिबिलिटी मरकरी के साथ उसकी चलती है कुछ क्षेत्रों में। सो येस, इफ़ यू बॉर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी गिवन मंथ, देन यू आर प्लैनेट मार्स, मंगल से जुड़ी हुई आपकी ऊर्जा है। यानी आप में बहुत जोश है, जुनून है, आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको काम को तुरंत करना है, यू डोंट वांट टू डिले। पर ये साल है नंबर 1 का। आपको इस महीने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर, आपका गुस्सा, उस वजह से दिक्कत आ सकती है। वर्क वाइज आप किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन किसी की सुनते भी नहीं हैं। तो दिस इज द मंथ दैट विल आस्क यू टू ब्रिंग डिसिप्लिन एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर्स। यू डू नॉट हैव अ चॉइस, बट यू वर्क केयरफुली एंड डिलिजेंटली। तो इस महीने आपका काम ठीक है, बशर्ते आप मिला के चले एंड अदर्स में टेक द क्रेडिट। नो दैट दिस इज जस्ट द टाइम, मार्च थिंग्स विल सेटल वेल। मनी और फाइनेंसेस की बात करें, चीज़ें अच्छी हैं, बट आप अपनी गलती की वजह से, जल्दबाजी की वजह से आपके डॉक्टर्स के विजिट ना बढ़ जाएं, इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी। मनी और रिलेशनशिप, सॉरी कहने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, और आपके केस में 100% आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपकी वजह से मन में टा हुआ है, कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। क्लैरिफाई द डाउट्स बिफोर इट बिकम्स टू बिग, कि उस पर बैंडेड भी ना लगाया जा सके। और अगर आप सिंगल हैं, यू रियली आर लुकिंग टू फाइंड दैट पार्टनर, फेब्रुअरी एंड से अगर आप कोशिश शुरू करते हैं तो मार्च में कुछ अच्छे चांसेस हैं। ओवरऑल अ गुड टाइम, बट अगेन ध्यान देना है कि फाइनेंसेस ऑफ वेल्थ आपने कैसे मैनेज करी, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करा, क्योंकि अब बारी आती है आपकी हेल्थ की। हेल्थ आपके अंदर का जोश है, हेल्थ आपके अंदर की हिम्मत है। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं, पहले तो आप कुछ ना कुछ काम करिए। इफ़ यू आर होम मेकर, इन एडिशन टू दैट डू समथिंग। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, do something related to your health. You can go for yoga, you can go for a long walk or the jog, or try to be part of a group जहाँ community yoga होता। This is the month जहाँ आपको नियम से थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। इसके साथ करने से ऐसा आपका नंबर 9 की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब रोज़ाना आप कभी भी कितनी देर ये इसे चैंट कर सकते हैं, और आपको करना क्या है? I create the balance energy in my life. I create the balance energy in my life. तो आपका सबकॉन्शियस को पता है कि मुझे मिला के चलना है, बना के चलना है। That is my energy. So overall आपका नंबर 9 है. It's going to be a good time for you. मैनेज किस पे करना है? आपके गुस्से पे। बोलने से पहले इंटरनलाइज, बोलने से पहले सोचिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ज़रूरत है। क्या होगा? आप तो भला करने चले, पर आपके भला करने का तरीका ऐसा है, लोगों को लगेगा कि भला ना ही करें। और दूसरा ये भी तरीका है कि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आंखें बोल जाती हैं। स्टार्ट मैनेजिंग। सो ओवरऑल ये हमने बात करी नंबर 1 से लेके 9 तक कि कैसा होगा आपके लिए फरवरी 2026। मुझे ज़रूर बताएं इफ़ दिस इज़ ए बर्थडे मंथ या एनिवर्सरी मंथ, और कोई ख़ास मायने रखता है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। और अगर आपके मन में भी है अ डिज़ायर टू लर्न how you can change your life, so I invite you to join our Soul OS Circle, where every month we conduct the live master classes. फिर वो चाहे आपका साल बेहतर कैसे हो, आप अपने लिए बेस्ट विजन बोर्ड कैसे बनाएं, या आप अपना मनी बैग कैसे बनाएं, या अपने घर का वेल्थ कैसे एक्टिवेट करें, और भी बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, नीचे लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।